नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का खत्री। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन एक मुद्दे पर चर्चा होगी। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। इस बारे में दुनिया भर में ऑनलाइन बैंकिंग का चलन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में भी कोरोना महामारी के बाद से ही ऑनलाइन पेमेंट में तेजी आई है। पिछले 3 सालों में यूपीआई पेमेंट, कार्ड पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग के जरिए बड़ी संख्या में लोगों ने अपने वित्तीय लेन देन को पूरा किया है। अब चाय की दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक में ऑनलाइन लेन देन किया जा रहा है। लेकिन इस ऑनलाइन बैंकिंग के साथ ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। हर साल लाखों लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए, आज हरियाणा की आवाज में इसी विषय पर बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम सवाल बताते हैं, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के मामले। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए। समय समय पर अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें। आप जो भी राय रखना चाहते हैं, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा तरीका है, कोई बचाव के तरीके हैं, तो आप वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी इस कार्यक्रम के जरिए ये फायदा होगा कि कैसे ऑनलाइन जो फ्रॉड किया जाता है उससे आप बच सके। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि समय समय पर अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलना बेहद जरूरी हो जाता है। और आप पासवर्ड अपना कुछ इस तरीके का रखें कि आपके पासवर्ड को कोई हैक ना कर सके। दूसरी चीज, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए एक सबसे अहम जो हो जाता है वो ये कि आप किसी भी अन्य लिंक पर क्लिक ना करें जब तक आपको कोई जानकारी ना हो, क्योंकि ऐसे अन्य किसी लिंक पर क्लिक करने से, जिस लिंक के बारे में आप नहीं जानते हैं, उसके बाद भी कई ऐसी चीजें हो जाती है जिससे आपका ऑनलाइन फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, आपकी पेमेंट डिडक्ट हो सकती है और आपको आगे परेशानी हो सकती है। तो आखिर क्यों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब से कोरोना काल आया उसके बाद से और भी ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट लोग करने लगे, क्योंकि घर बैठे ही लोगों को अपनी चीजों को ऑर्डर करना, अपनी जरूरी जो निजी जरूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करना, ये बेहद जरूरी हो गया उस वक्त से। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि तमाम जगहों पर ऑनलाइन फ्रॉड लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो भी ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं उनको यहाँ पर अच्छा खासा एक और ज्यादा वे मिल जाता है कि वो किस तरीके से और ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड कर सके और लोगों को परेशान कर सके, लोगों के साथ फ्रॉड करके उनसे पैसे ऐंठ सके। तो ऐसे में लगातार ये समस्या बनी हुई है और पूरे देश में कहीं ना कहीं ये समस्या जो है देखी जा रही है, अनेक राज्यों में देखी जा रही है कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। तो देखिए, समय समय पर अपने अकाउंट का पासवर्ड बदलना बेहद जरूरी है। किसी अन्य लिंक पर, जिस लिंक के बारे में आप नहीं जानते हैं, उस लिंक पर आप क्लिक ना करें। कोई ऐसी कॉल अगर आपके पास आती है, कोई आपसे आपका ओटीपी मांगता है या फिर कोई और चीज आपसे आपके अकाउंट के बारे में डिटेल्स पूछता है, तो आप उन्हें अपनी डिटेल्स ना दें। ये भी तरीके अगर आप अपनी लाइफ में अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन फ्रॉड लोगों के साथ होता है आप उससे बच सकते हैं। तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप वो सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, अपनी कोई परेशानी या समस्या आप साझा करना चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वो आपकी परेशानी समस्या सुनेंगे और भी दर्शक देखेंगे और कहीं ना कहीं इसका निवारण जरूर होगा। सरकार तक कहीं ना कहीं इस बात जरूर पहुंचेगी। हालांकि सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें रहती हैं और इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। साइबर ठगी जो करते हैं उनकी भी धरपकड़ जो है की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल बड़ा सवाल ये भी है कि खुद को आपको सुरक्षित रखने की जरूरत है कि आप अपने साथ कुछ ऐसी चीजें ना होने दें, खुद इसका ख्याल रखें। और जो चीजें हम आपको लगातार बताते हैं ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर, आप उन चीजों का अगर अपनी जीवन में पालन करेंगे तो आगे आपके साथ जो फ्रॉड होगा या होने वाला होगा उससे आप बच सकते हैं।
तो देखिए, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आपको 2-3 चीजें हमने आपको बताई हैं कि आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें, अपनी जो अकाउंट डिटेल्स हैं आप ज्यादा लोगों के साथ उसे शेयर ना करें, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट अपने बैंक से कांटेक्ट करें, अपने बैंक में जाकर आप हेल्पलाइन से बात करें, उनसे बात करें कि कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप ऐसे कॉल जब करते हैं तो कस्टमर केयर का जो नंबर होता है आपके बैंक का, आप उसको सुनिश्चित करें कि वो नंबर सही है, उसके बाद ही आप उस पर कॉल करें। कई बार ऐसा होता है कि अनेक नंबरों पर कॉल करने के बाद भी आपके पास फ्रॉड्स कॉल आती है और उसके बाद आपको और ज्यादा परेशानी होती है और आपको नहीं समझ में आता कि कब आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इसमें बचाव के लिए आप खुद भी कई चीजों को फॉलो करके इन सब चीजों से बच सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई राय देनी है, आपकी कोई समस्या है, तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उस पर कॉल करिए, अपनी राय रखिए। और जो भी मुद्दे हम इस कार्यक्रम के जरिए उठाते हैं वो मुद्दे सिर्फ जनता के लिए हैं, दर्शकों के लिए हैं, जो भी हमें देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी मुद्दों पर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ें और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी राय रखें। और अगर आप अपनी कोई राय रखना चाहते हैं या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अगर आपकी कोई समस्या है जिस समस्या को आप शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, आखिर ऑनलाइन फ्रॉड के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कहीं ना कहीं लोग नासमझी भी कर देते हैं जब उनके पास कोई कॉल आता है या फिर कोई लिंक के जरिए आपको कोई डिटेल्स भेजी जाती है और कहा जाता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो आपकी जो ओपन होगा आप उसके बारे में बताइए। तो ऐसे में नासमझी करते हुए लोग इस तरीके से लिंक पे क्लिक करते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो चलिए, हमारे साथ एक दर्शक वैभव जुड़ गए हैं सोना से। बहुत स्वागत है वैभव आपका हरियाणा न्यूज पर। मैम, एक्चुअली हम ऑनलाइन पेमेंट हम सब यूज करते हैं, बट कहीं ना कहीं डर रहता है कि कैसे मतलब कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो उससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल वैभव, देखिए हम यही सभी दर्शकों को बता रहे हैं और आपको भी मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी अगर आपको कोई अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या कुछ भी ऐसा होता है जिससे आपको लगता है कि अकाउंट में कुछ सही नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट जिस भी बैंक में आपका है आप वहां पर कस्टमर केयर पर बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। दूसरी चीज, उसके बाद अगर आपके पास कभी भी कोई लिंक आता है तो आप उस पर क्लिक ना करिए जिससे कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। और सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि आप अपने पासवर्ड को सिक्योर रखिए, पासवर्ड कुछ ऐसा रखिए जिससे कि कोई आपका पासवर्ड हैक ना कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों को फॉलो करके आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सकते हैं ताकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक ना हो, आपका जो मनी है वो क्रेडिट ना हो सके। हम कस्टमर केयर पे फोन कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है ना कि कस्टमर केयर आपको खुद हेल्प नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ की कभी लाइन नहीं मिलती या फिर कभी उन पे मतलब जवाब ही नहीं होता। तो वो लोग बेसिकली ये बोलते हैं कि आप 2-3 दिन का वेट कीजिए, बट वो तब तक वो टाइम ही निकल जाता। तो बिल्कुल बिल्कुल वैभव, ऐसा होता है, कई बार होता है कि जब हम लोग कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वो चीजें सॉल्व नहीं हो पाती। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप बैंक अकाउंट जहां पर आपका है, जिस बैंक में है, आप अपनी ब्रांच में जाइए और अपने वहां पर जाकर बात कीजिए। वहां पर आपकी सारी चीजों के सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर आपके हेल्पलाइन नंबर पर या फिर कस्टमर केयर से बात नहीं हो पा रही है। चलिए, बेहद शुक्रिया वैभव, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी, अपनी ये परेशानी हमें बताई। तो देखिए, आप दर्शक जो भी हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पर कॉल करिए, जो भी परेशानी आपको है वो आप परेशानी हमसे साझा कर सकते हैं। और लगातार, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े वैभव, जिस तरीके की चीजें, जो प्रक्रिया हमने आपको बताई है कि क्या कुछ करके आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को, और आपका जो मनी है वो डिडक्ट नहीं होगी। ऐसे में कई चीजें हैं जिनको आप फॉलो करके अपने आप को सुरक्षित, यानी कि अपने बैंक को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। फिलहाल अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, और आपने उसके लिए क्या किया, किन किन लोगों से उस चीज के बारे में बात की, वो भी आप साझा कर सकते हैं। लगातार ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है और आपने उसके लिए क्या किया, क्या आपका उसका समाधान हो पाया या फिर नहीं हो पाया, आप वो राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि लगातार अब जो ऑनलाइन फ्रॉड है इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, और आमतौर पर इसलिए भी क्योंकि जितने भी लोग ब्राउजिंग करते हैं, नेटवर्किंग यूज करते हैं, कई ऐसे लिंक्स भी आपके पास आते हैं जिनको आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और ऐसे में कई सारी जो चीजें होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो हैकर के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती हैं और आपके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि आप किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करें।
और समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहें और अपना पासवर्ड हमेशा ऐसा रखें जिसको हैक करना बेहद मुश्किल हो। बहुत इजी पासवर्ड ना रखें क्योंकि हैकर्स को सारे आइडियाज पता होते हैं कि कैसे आपके पासवर्ड को हैक किया जाता है। तो ऐसे में इन चीजों का आप खासतौर पर ध्यान रखें। तो लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहा है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ रख सकते हैं। और इसके अलावा आप भी अपनी अगर कोई परेशानी आपको भी झेलनी पड़ी हो या फिर और कोई समस्या जिससे आपको जूझना पड़ा हो और अगर आपके पास उसका कोई भी समस्या का हल नहीं हुआ हो तो भी आप वो साझा कर सकते हैं। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और ये नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और आज देखिए जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। लगातार ऑनलाइन फ्रॉड जो है हो रहे हैं। अकाउंट से जब पैसे डिडक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सभी जानते हैं लोगों को बहुत परेशानी होती है कि चाहे वो कम अमाउंट हो या ज्यादा अमाउंट हो। कई बार ऐसे केसेस आते हैं लाखों लाखों की संख्या में वहां से पैसे डिडक्ट होते हैं और आपको मालूम भी नहीं पड़ता। उसके बाद जब आपके बैंक अकाउंट में आप कॉल करते हैं या फिर आप अपने बैंक को कांटेक्ट करते हैं, आपके पास एक मैसेज आता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके पैसे डिडक्ट हो गए हैं। तो चलिए सुनील जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए सुनील जी क्या कुछ कहना चाहेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड एक ऐसा समस्या बन गया है, नए नए मामले सामने आ रहे हैं। तो डाल हम पास वाली बात हो रही है। जब एक नए रास्ते को रोका जाता है तो फिर एक नया रास्ता तलाश लेते हैं। एक ऐसी समस्या बनी हुई है जी, इससे आम जन को परेशान है, सेलिब्रिटी तक भी परेशान है, कोई इसे बचा नहीं। मामले सामने आते हैं कि चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, शाहरुख खान तक प्रोसेस सामने आए थे, उनके साथ भी मामला हुआ, हालांकि जो पकड़े गए थे बाद में। तो ऐसे मामले जो है रोज सुनने को आ रहे हैं। कैसे बचा जाए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो डाल हम पास वाली बात है, रोज नए नए तरीके निकाल रहे हैं। इसे निपटने के लिए तरीका एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए कि इसी पर ही काम करें ऑनलाइन फ्रॉड के ऊपर, तो लोगों को जागरूक किया जाए। सरकार जो है उसके लिए जगह जगह प्रचार का साधन अपनाए, चाहे टेलीविजन हो या अखबार हो, कि कैसे रोका जाए। तो किया जाता है, समझ तो मानता हूँ, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए कि वो तरीके जो है नए नए अपना रहे हैं, संगीत नामी फंस जाता है, तो परेशानी हो रही है। जी नहीं, बिल्कुल सुनील जी, बेहद शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी और आपने साझा की अपनी राय को कि किस तरीके से और भी चीजें करके हम इस फ्रॉड से बच सकते हैं। आप इसके लिए जिस तरीके से सुनील जी हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने भी ये कहा कि आप अखबारों में इश्तिहार दीजिए। जिस तरीके से हम भी कार्यक्रम कर रहे हैं और भी लोग इस तरीके से कार्यक्रम जो करते हैं वो लोगों को इससे जागरूक कर सकते हैं। हालांकि सरकार इसके बारे में सोचती है क्योंकि इसका काफी लंबा प्रोसेस हो चुका है ऐसे में फ्रॉड का। तो ऐसे में लोगों को भी खुद भी अपनी चीजों को समझने की जरूरत है। तो चलिए एक दर्शक हमारे साथ छवि जुड़ गई है बादशाहपुर से। छवि, बेहद स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी छवि, आप अपनी राय रखना चाहेंगी। जी, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए कई तरह के काम करने चाहिए क्योंकि आजकल पता नहीं है कि किसमें क्या फ्रॉड हो जाए। हम किसी लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं जो कि हमारे काम से ही जुड़ी लिंक होती है, बट वो अंदर ही अंदर किससे कनेक्ट है हमें पता नहीं होता। तो उस पे भी काम होना चाहिए कि एक अलर्ट मैसेज आना चाहिए। ऑल्दो आते हैं बट फिर भी अगर इंसान कुछ इम्पोर्टेंट पेमेंट कर रहा है तो वो उस लिंक के थ्रू जा सकता है। इसके साथ ही ये इंटरनेट कनेक्शन की भी बात है। इंटरनेट कनेक्शन आजकल हर जगह जरूरी है। तो वर्क फ्रॉम होम से जो काम चल रहे हैं, अगर हम कैफे में वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वहाँ का इंटरनेट सिक्योर है या नहीं है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए जिससे हमें ये पता लग जाए कि ये हमारे लिए सही नहीं है या इसमें साइबर फ्रॉड के चांसेस है। इसके लिए एक अलर्ट और फ्लैश मैसेज टाइप में आने चाहिए। और उसके साथ ही ये जो अपडेट्स होते हैं, हमारे एप्स जो अपडेट करते हैं हम, तो अपडेट भी जरूरी होता है। उसके लिए भी हम बैक टू बैक क्लिक करके अपडेट करते रहते हैं। उसमें भी फ्रॉड हो जाता है। और आजकल तो जो फूड एप्स हैं जिनमें जो बहुत ही प्रचलित एप्स हैं, इनमें भी आजकल कहा गया कि COD करनी चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट ये अगर फूड ऐप को ना जाकर किसी और को भी हो रहा है
तो कई बार ऐसा हो रहा है, कभी कभी हम किसी पार्सल को ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और जब उसको पेमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए उसका नाम आ भी रहा है हमारे अकाउंट्स पे, लाइक फोन पे, पेटीएम, किसी पे भी आ रहा है, बट बाद में हमें पता लगता है कि वो पेमेंट तो उसे गई ही नहीं है, किसी और को चली गई, तो हमारा भी डिडक्शन हो गया और उधर से उसको पहुंचा भी नहीं, तो हमारे तो मतलब एक साथ दो काम वाली बात हो गई है जी। तो ये सब साइबर फ्रॉड का ही हिस्सा है। अब इसमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंसान बिल्कुल ही अलर्ट हो जाए और इस पे बिल्कुल भी जाए ना, जिससे अपने आप को भी सेव कर सके। जी बिल्कुल छवि, आपने कई सारी चीजों का जिक्र किया है, आपने बहुत सारी चीजें बताई, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी आपको सुन रहे हैं। क्या कभी आपके कोई जानने वाले, आपके रिलेटिव्स किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ, आपने उनको ये सारी चीजें बताई हो? के ही साथ हुआ था एक्चुअली। वो कहीं पर थी जहाँ पर उसका पार्सल आया, बट जब पेमेंट करनी थी तो वो ऑनलाइन के थ्रू की गई, और जब पेमेंट की गई तो जिस भी जो कोरियर बॉय था उसने अपना नंबर वगैरह बताया, लेकिन वो नंबर पे पेमेंट जब गई तो उसे नहीं रिसीव हुई, तो उसने फिर से पेमेंट की और पेमेंट भी कुछ कम नहीं थी, लाइक 2000 अप्रॉक्स थी, तो फिर उसने दोबारा से पेमेंट की। जब बैंक में पता किया तो बैंक ने कहा होम ब्रांच में पता कीजिए, तो इस वजह से उसे भी काफी नुकसान हुआ जी। तो हम कई लोग हैं जो अपने घर से बाहर रहते हैं, होम ब्रांच से बाहर रहते हैं, वो कैसे वहां पर जाकर अपने अमाउंट्स को क्लियर करा पाएंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा एक ऐसी गाइडलाइंस या फिर एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग इस झांसे में फंसे ही ना। आजकल लोग इंटेलिजेंट हैं, एजुकेशन है उनके अंदर, बट फिर भी इसमें फंस जाते हैं। इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि सारी चीजें फोन पर हो जाती हैं और फोन पे ही अंदर ही अंदर इतने लिंक्स होते हैं कि हम उससे जब क्लिक करते जाते हैं तो हमारे साथ ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं। हमने कितनी बार सुना है कि किसी के साथ 1000 का होता है तो किसी के साथ लाख का होता है, किसी के साथ करोड़ों का भी हो जाता है। तो ये सारी जागरूकता बेस ही चीजें हैं, इसलिए प्रशासन या फिर जो हमारी डिजिटल एप्स हैं और जो भी साइबर टीम है उनको इस पर काम करना चाहिए, एक अपडेट लगातार देते रहना चाहिए ताकि कोई भी इसमें फंसे ना। जी चलिए, बेहद शुक्रिया छवि जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी राय रखी और लोगों को भी बताया कि क्या कुछ आप कर सकते हैं और किन चीजों से आप बच सकते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो भी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ी उन्होंने भी आपको कई सारी चीजें बताई, जिससे कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, वो भी इस को सुनकर अलर्ट हो सकते हैं। कई सारी चीजों से फ्रॉड होता है, जैसे कि उन्होंने अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि उनकी फ्रेंड के साथ इस तरीके से फ्रॉड हुआ। एक ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए जिस पर पेमेंट करनी थी, जो पेमेंट रिसीव करने के लिए बॉय जो आपको पार्सल देने के लिए आते हैं, उनके जरिए भी कई बार फ्रॉड हो जाता है। तो आप इस फ्रॉड से भी बचिए, ना सिर्फ केवल आपके अकाउंट से, बल्कि जो भी चीजें आप ऑनलाइन परचेज करते हैं उससे भी कई चीजों की जो फ्रॉड होते हैं उससे आपको जूझना पड़ता है। तो ऐसे कई तरीके के फ्रॉड्स हैं, जिस तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए लोग नए नए तरीके खोजते हैं, ना केवल सिर्फ आपके अकाउंट डिटेल्स को पता करके, बाकी और भी अन्य चीजें हैं जिसके थ्रू आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर जरूर सोचती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही अब ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मामले जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हुए यहाँ पर जो फ्रॉड करते हैं वो लोग, हैकर्स जो होते हैं, और भी नई नई टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लिए, ताकि और भी क्विक आप किसी का अकाउंट से इस तरीके से पैसे निकाल सके। और ऐसे में जितना जागरूक जनता होती है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं और ज्यादा जागरूक ऐसे हैकर्स होते हुए नजर आते हैं। तो खुद आप भी अपने अकाउंट डिटेल्स को बिल्कुल सिक्योर रखिए और सेफ रखिए, उनके पासवर्ड्स को आप बदलते रहिए। अपने अकाउंट जहां पर भी, जिस बैंक में आपका है, वहां से आप कंटिन्यू कांटेक्ट करके रखिए कि आपके अकाउंट के साथ कोई ऐसी चीज तो नहीं हुई है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट होना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो समय समय पर अपना अकाउंट का जो पासवर्ड होता है उसको बदलना भी बेहद जरूरी है। जो आपका एटीएम का पिन कार्ड होता है आप उसको भी टाइम टू टाइम बदलिए, जिससे कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। कई बार एटीएम से भी जब आप पिन से अपने पैसे निकालते हैं तो उसके बाद भी कई बार ऐसे फ्रॉड हो जाते हैं, और ऐसे हैकर्स भी होते हैं जो उसके बाद एटीएम में जाकर आपके पिन को भी हैक कर लेते हैं और उससे भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट जो है डिडक्ट हो जाती है और आपको परेशानी होती है। तो चलिए, शेखर हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। शेखर जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे शेखर जी? मैम, मेरी राय ये है कि जैसे जैसे हम अपडेट होते जा रहे हैं उसको, आजकल के नए युग में मॉडर्नाइजेशन आ रहा है जैसे जैसे हमारे देश में, उस प्रकार से ये साइबर अपराध और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि हम हर
चीज का ऑनलाइन मतलब इस्तेमाल करते हैं। जी। जैसे हम अपना कार्ड किसी उस पे सेव कर देते हैं किसी ऐप पे, ये सारी चीजें, ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेन कारण यही है, जो हमारे जो पर्सनल चीजें हैं वो शेयर हो रही हैं पब्लिक के बीच में या साइबर अपराधियों तक जा रही हैं सब चीजों को। तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए जी। जैसा हमारे एक सहयोगी ने बताया जी। सॉरी, जैसा एक दर्शक ने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जी शेखर जी, तो चलिए बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय हमारे साथ रखी और उन्होंने एक सही पॉइंट का जिक्र किया कि हम लोग जो अपने कार्ड्स की डिटेल अपने एप्स में ऐड करते हैं, कहीं ना कहीं साइबर हैकर्स जो होते हैं, जो हैकर्स जो होते हैं, उनके पास हमारी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक पहुंच जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक नुकसान तो है, लेकिन फायदा भी ये है कि जो डिजिटल इंडिया है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि डिजिटल इंडिया हम बना रहे हैं, इसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है और बहुत आसान भी हो गया है। लेकिन जितना आसान डिजिटल इंडिया के बाद लोगों के लिए पेमेंट करना हुआ है, उतना ही आसान हैकर्स के लिए पेमेंट को हैक करना भी हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर बेहद गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि इन जो फ्रॉडों से कैसे बचा जाए। इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूरी है कि वो हो, पूरे देश के लिए हो, ना सिर्फ हम हरियाणा के राज्य की बात कर रहे हैं, पूरे देश के लिए होनी चाहिए कि जो भी लोग इन सब चीजों से परेशान होते हैं उनके लिए कोई ऐसी समस्या का हल किया जाए जिससे कि वो इस फ्रॉड से बच सके। क्योंकि कहीं कहीं जिस तरीके से लोग बहुत एजुकेटेड हैं वो अपनी चीजों को संभाल लेते हैं, वो भी फंस जाते हैं कई बार, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं जो इन तरीके की चीजों का यूज करते हैं उनको और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उनके साथ देखिए बहुत ज्यादा फ्रॉड होने के बाद कई बार बैंक अकाउंट के चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, उसके बावजूद उनकी पेमेंट वापस नहीं आती। ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें कि और भी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर आपके पैसे डिडक्ट हो रहे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा दुख होगा अपने अकाउंट से, जिस तरीके से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और वापस नहीं आते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर लोग सोचते हैं लेकिन उनका हल भी नहीं हो पाता है। ना सिर्फ केवल हजारों की बातें, लाखों लाखों रुपए लोगों के अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और अकाउंट जो बैंक अकाउंट वाले जो बैंक के आपके होते हैं लोग, उनको भी नहीं मालूम होता कि कैसे आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं। तो कई सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन्होंने भी आपको कई सारी बातें ऐसी बताई हैं कि जिनसे भी आप अपनी अगर लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उससे बचाव होगा। फिलहाल जो हमने आपको बताए हैं कई ऐसी चीजें जो जिस प्रोसेस से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अपने पैसे को, अपनी मनी को आप सेव कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, उन चीजों को भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। समय समय पर आप अपना अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो अपडेट करते रहिए, अपने पासवर्ड को अपडेट करिए, अपने एटीएम के पिन कार्ड को अपडेट करिए, अपने ईमेल्स को आप रीचेक करते रहिए कि कोई आपके पास ऐसा ईमेल तो नहीं आया जिससे कि आपको क्लिक करने के बाद आपको किसी परेशानी में वो ईमेल डाल दे, या फिर कोई ऐसा लिंक जो आपके फोन पर आता है, व्हाट्सएप पर आता है, या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके पास कोई लिंक आता है, आप उस पर क्लिक ना करिए। अगर आपके पास किसी भी जगह से कॉल आती है और आपको कहा जाता है कि आप अपनी बैंक की डिटेल्स शेयर कीजिए, तो आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए जब तक आप अपने बैंक में बात ना कर ले, अपने कस्टमर केयर पर। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप जाकर अपने बैंक में जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।